आप मुझे बता दो सबसे पहले कि हमारा कितना हो चुका है। यानी कि मैंने आपको चैप्टर 6 के लिए कहा था, है ना, चैप्टर 6 का मैक्सिमम का। अच्छा आपको बता दूं मैं, इस संडे तो नहीं जो यार, नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है चैप्टर 5 का, ठीक है। फोर्थ टेस्ट दे रहा है, उसके अंदर जो 4.2 मैंने से जो हटा दी गई फोर्थ से, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो टेस्ट क्या लूंगा उसका मैं, तो इसलिए फोर्थ का टेस्ट नहीं है, चैप्टर 5 का टेस्ट है, ठीक है। और मेरे साथ चैप्टर 5 तो हो गया होगा आराम से, फिर मैं इसके एग्जाम्पल भी ला दिए, ठीक है। तो टेस्ट का लेवल भी काफी अच्छा रहेगा, आप बेफिक्र रहिएगा, आपको लगेगा हाँ हमने कुछ टेस्ट दिया, ठीक है। और टेस्ट देने अगर मौसम सही रहा तो आप घर भी आ सकते हैं, बता दूंगा मैं, कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो आप घर भी आ सकते हैं, और टाइम रहेगा 9 AM to 10 AM, 1 घंटे टेस्ट होगा, ठीक है, 9 से 10 बजे, ठीक है जी। 9 से 10 बजे आपका टेस्ट रहेगा। तो मैं आपको बता दूंगा टाइमिंग के बारे में भी, मतलब कितने को आने का, ठीक है, 9 AM to 10 AM, ठीक। और अपनी कॉपी थोड़ा सा चेक करा के ले जा सकते हैं आप जब भी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम से घर से लेकर आएंगे एक बार, टाइम आपको लग सकता है, कॉपी तभी की तभी चेक करा के ले सकते हैं आप, ठीक है। और टाइम तक चेंज हो 8 AM कर दूं मैं, 8 AM to 9 AM, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, तो 8 से 9 या 9 से 10। संडे को और टेस्ट नेक्स्ट या करना नहीं जब आएगा चैप्टर 5 का टेस्ट, वैसे तैयारी करें इस तरीके से, ठीक है। चैप्टर 5 का टेस्ट होगा, ठीक, और 30 नंबर का होगा, ठीक है। बाकी पैटर्न क्या होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा बाद में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। मुझे आप ये बताइए ना कहाँ तक आएगा आपको, 23 तक। अब 3 क्वेश्चन है, 24, 25 और 26। किसने करें? और किसे करें? अभी नंबर है 22, अभी 23 तक आ दिया पागल। तेईस तक हो गया ना, चले 24 पे वही बात खुशी लड़की शाबाश। 26 तक सारे हो गए, वही बात लड़की शाबाश। 16 तुम्हारे 26 तक हो गए, दे दो, कभी सामान्य चक्कर पूछ ना रहे हो। 22 तक कराए थे तो पागल हो गया कुछ, 22 तक कराए, 23 तक कराए हैं। सर्कल वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी स्क्वायर वाला, हाँ 27 तक हो गए। पर तुम कह रहे हो भाई बच्चे, तुमने तो भाई क्या बात कर दी। भैया सारे क्वेश्चन हो गए, अब तुम इनको सारे में लगा तो फेंक रहे हो, एक से एक बढ़ के फेंकने लग रहा भाई आपको ज्यादा ही। सारे क्वेश्चन हो गए, पता कैसे किसी बात पे फेंक तो ना गए तुम, कहीं पापा जी की बोटी तो ना खा ली है। सारे क्वेश्चन हो गए, चलिए बता दो 24 का, अगर आपकी इच्छा हो तो साहब हम बता देंगे 24 का क्वेश्चन बता दूं, चलो। कैसे होगी क्या चले जाए देखिए 24 का क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हो गया भैया, 24 क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहे हैं बस आपका क्वेश्चन, ठीक है। नजर ने पहले कभी किसी के बाल रखी बता दे दिए तार के, हाँ बोली कर 24 डन। बताओ 24 बताना कुछ नहीं बना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं कहता हूँ 24 क्वेश्चन, किसी गरीब का भला हो जाए, कोई गरीब भी तो बैठे हैं जिन्हें ना हुआ होगा, है ना, मुझे सबके लिए सोचना पड़ता है क्या करें। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं एक बार भैया, ठीक है। एक तो तुम्हारा भी हो गया,
ज्यादा अच्छे पढ़ाना लगा दिखूं मैं, लग रहा मुझे, मतलब बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सारे सारे, क्या बात है, सही बात है भाई, ज्यादा अच्छा पढ़ा हूं क्या? तो फिर तो क्या बदला कितना करना क्वेश्चन मेरी। चलिए 24 क्वेश्चन। सोने जी कह रही यस। सोने जी जब शुरू में ट्यूशन की बात करना आई थी, सोने जी कहती कि सर मतलब भैया आप सीबीएसई का पढ़ाते हो, हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। इन्हें मेरे पे विश्वास नहीं था। लो ये सब कह रहे यस, मतलब अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। चलो तुम लोगों का आशीर्वाद है, हम क्या कर सकते हैं। ये तो नहीं आपको बड़प्पन, आप ऐसा मानते हो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना, हम कहाँ पढ़ाने वाले। चलो ठीक है जी। 24 क्वेश्चन देखते हैं एक बार पेपर करता हूँ। चलो आइए जाए 5-7 मिनट और थोड़ा मूड फ्रेश होगा सबका, सब सो उठ हो गए, अब सबकी आँख खुल भी गई होगी, ठीक है। अब पढ़ा देते हैं, ठीक है भैया इतना बड़ा मजाक, चलो कोई बात ना भाई, हम तो मजाक ही कौन कर रहे हैं आजकल। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं भैया। आइए 5-7 मिनट हो गए, मैंने आपसे काफी मजाक कर लिया और काफी हम खुल चुके हैं, थोड़ा सा दरअसल क्या आपकी आंख भी खुल गई होगी अच्छे तरीके से। अब मेरे हिसाब से पढ़ाने का टाइम होगा स्टार्ट। हम 10 मिनट रोज खराब करते हैं, मेरा मानना है 1 घंटे में 10 मिनट आराम से एंजॉय करो, 50 मिनट पढ़ाओ। अब 50 मिनट हम नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, कृपया करके ध्यान देंगे बोर्ड पर। 24 क्वेश्चन है, इसने कहा शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, उसने कहा शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। यहाँ पर मार्क कर लो, जिनका नहीं हो प्लीज एक बार ध्यान से सुनिए। गिवन वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम को मार्क कीजिए आप। गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। पहले सुनिए ध्यान से, वीडियो नहीं आ रही है बेटा, आनी चाहिए वीडियो मेरे हिसाब से। अब आ रही है क्या वीडियो? देख रहे एक बार देखिए आप वीडियो आ रही है क्या नहीं आ रही। आ रही है भैया, ठीक है। सोनिया अपना तो चेक कर दो, कभी आप नेटवर्क दिक्कत कर रहा हो। श्रुति चौधरी बोल रही है, पर क्या बोल रही आ रही है, चला के भाई यार आई चाहिए मेरे हिसाब तो वीडियो, ऐसा तो नहीं होगा। एक बार आप अपना बेटा कैमरा फोन कर लो एक बार, जिनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार ध्यान से। क्या शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, है ना। उसका आपसे बहुत सिंपल सी बात कहिए कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, आपको दिखाना है एक राइट सर्कुलर कोन जिसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीस्ट कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, नहीं यार, लीस्ट कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक बढ़िया। लीस्ट कर्व्ड सरफेस होना चाहिए एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड, जो वॉल्यूम दे रखा है उसको पुश करना है कि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, यानी उसकी जो हाइट है वो उसकी बेस की रेडियस का √2 टाइम्स होना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपके पास एक कोन है, जैसे कहता है राइट सर्कुलर कोन, तो अब आप देखिए राइट सर्कुलर कोन होता है उसमें बेस भी काउंट होगा, बट लेकिन इसका नाम लिखा फिर हमें लेना क्या है? लीस्ट कर्व्ड सरफेस। लिखा हुआ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड मतलब ओनली भार का, आप यहाँ पे टोटल नहीं लेंगे, लेंगे कर्व्ड सरफेस है राइट सर्कुलर कोन, पर हमें काउंट क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो भी क्या चाहिए? लीस्ट मतलब कि मिनिमम। देखिए भाई आपके पास ध्यान से, ये आपके पास एक कोन बन गया जो कि क्या है? ये इसकी हाइट होगी भाई h और ये r होगी, कोई दिक्कत नहीं किसको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है आपके पास? वॉल्यूम ऑफ कौन, तो v = 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। 3 से लाइन छोड़ दो। अब बात किसकी हो रही है? कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना भैया? पाई r l, ये था। अब दिक्कत है मैं यहाँ पे वैल्यू किसे रखूं? अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे l तो वैसे कोई नाम भी नहीं है, r और h है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू बन जाएंगे, r भी h भी l भी, पर हमें इतना पता है जो ये l होता है ना, ये r और h पर डिपेंड करता है।
तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखा जाए एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, तो एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ में देखो देगा पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस योगेश। अब आप मुझे बताइए क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं बोथ साइड? क्यों? रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब मैं इसका बोथ साइड करूंगा तो होगा एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, सही का। अब आपके पास एच निकलते हैं यहाँ से एच की वैल्यू होगी 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, हमें किस लेनी है? एच स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से जो एच स्क्वायर हो जाएगा वो होगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ तो देख रहे हैं, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का। अब आप देखिए ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करनी है। अब आप देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितनी है? 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। सही लिखा का तरीका? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये हो गया एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू होगी ना पाई स्क्वायर आर की पावर 4, अंदर इंटू लीजिएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा तो 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैं इस एच स्क्वायर को ऑपरेट कर सकता हूँ एच डैश से? क्योंकि आपको बता दूं कि ये है तो सरफेस एरिया ही, इसलिए इसका फर्क पड़ जाएगा, क्या है तो सरफेस एरिया काउंट हो गया, तो उसको मैंने अप्लाई कर लिया, ऑपरेट कर लिया एच डैश से, तो होगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना भैया? 4 क्रिटिकल पॉइंट टू द डिफरेंशिएट। अब आपके पास है तो वेरिएबल एक तो है r, तो नाउ डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ds ओवर dr, तो ये होगा भैया पाई स्क्वायर 4r3, ठीक है, प्लस 9v स्क्वायर, इसका तो बना स्क्वायर का माइनस के 2 अपॉन आर क्यूब, क्यों ऊपर जाएगा तो आर की पावर -2, तो -2 आर की पावर -3 होगा, तो नीचे तो -2 अपॉन आर क्यूब, तो मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्टली इनटू -2 अपॉन आर क्यूब। सही है यहाँ पे? तो क्या मैं सोचता हूँ ऐसे और कि पाई होगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये होगा ds ओवर dr। 4 क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू क्या होगा? 0। चलिए जब ds ओवर dr इक्वल टू 0 होगा तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन, तो लिखा मैंने 2 9 जा, तो लिखा मैंने, तो इसको यहाँ लिया मैं, तो होगा 2, ये होगा यहाँ पे कितना? पाई स्क्वायर, ये r की पावर 6 इक्वल टू 9v स्क्वायर। भैया ये फ्रॉम फर्स्ट मिलेगा, हमें h और r में रिलेशन निकालना ना, तो ये 9v स्क्वायर पुट कर दूं, तो आइए भैया ये होगा सेकंड इक्वेशन, क्या होगी? सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, है ना, है बात भाई? तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आपके पास? आइए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन पुट 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इन फर्स्ट, तो होगा h स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है? 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, कट जाएगा, ये जाएगा तो आपके पास 2 आर स्क्वायर। सही बात हो गया? सोल्व के है ना, तो होगा h इक्वल टू अंडर रूट 2r। कोई दिक्कत किसी को? मतलब यहाँ पे ये अब आप देखो पहले यहाँ पर सेपरेट करेंगे ना, क्योंकि L तो R और H पर डिपेंड होगा,
और अपन देखें तो आर एल एच तीन वेरिएबल बन जाएंगे। एल की वैल्यू पुट करके रूट में यही भाई हां अगर डायरेक्ट कर रहे हो पहले सेपरेट तो डायरेक्ट कैसे होगा आर या एच में कैसे होगा भाई आर में एच में कैसे करोगे बताओ जैसे एल में फिर एच की वैल्यू कर दी अब मैं रख तो यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा करना है एच स्क्वायर अच्छा रूट वगैरह हाँ। वो टिपिकल है थोड़ा सा अलग कुछ हो जल्दी जाएगा पर इन टिपिकल हो जाएगा काफी ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे बताया क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहाँ पे x स्क्वायर डायरेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ पे 2s into x होना चाहिए वो तब करते जब यहाँ पे x स्क्वायर तो दूसरी डायमेंशन दिखाता है यानी एरिया का तो होता है रेट ऑफ सेंटर कितना साइड भी तो होएगा एरिया का रेट ऑफ सेंटर साइड हो जाता है क्योंकि एरिया वन डायमेंशन घट जाएगा तो ये x स्क्वायर घटेगा नहीं ये x स्क्वायर की स्क्वायर मतलब जो यहाँ पे स्क्वायर ना ये एरिया का स्क्वायर डिपेंड कर रहा है यानी क्वांटिटी का स्क्वायर इसीलिए यहाँ पे तो डायरेक्ट करने के लिए सुन लो भाई आप सब लोग भी सब लोग सुने ध्यान से ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है लोगों के माइंड में ये आता है भैया कि जो x स्क्वायर है आपने इसका डेरिवेटिव करा है 2s into ds ओवर होना चाहिए ना ये होता है ना आपके बात अकॉर्डिंग तो ये क्या होगा बट मैं लेकिन ये कहता था वो स्क्वायर करने पर भी ये रहेगा तो एरिया तो रहेगा यानी अब जब इसको डायरेक्ट करेंगे कोई तो एक डायमेंशन कम होगी तो इससे ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि एच स्क्वायर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो जाती है इसीलिए आप इसको क्या करते हैं एच डैश में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे 2s into ds ओवर dr निकल जाएगा क्योंकि वो रहेगा सरफेस एरिया इसीलिए इसको क्या लिखा एच स्क्वायर को ऑपरेट कर लिया एच डैश की फॉर्म में सब ध्यान समझे मेरी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे या एच स्क्वायर रहेगा उस कंडीशन में क्या सरफेस एरिया ओनली बस उस क्वांटिटी का स्क्वायर यानी कि वहां पे उसका स्क्वायर रहेगा मेरी बात ध्यान रहेगी इसलिए ध्यान रखें यहाँ पे वाला स्टेप ठीक है किसी को फिर इसको नोट करना ये समझ में आया नहीं आया सब सिर के ऊपर गया भैया समझ में आया सिर के ऊपर गया बोलो भाई समझ में आ रहा है सब सिर के ऊपर गया रिपीट कर दो कहां से बेटा पूरा अदिति क्वेश्चन में क्या रखा था आपसे कि आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है राइट सर्कुलर मतलब जिसमें बेस एरिया भी होगा तो कह रहा उस कोन का जो लीस्ट कर्व सरफेस होना चाहिए यानी कि उस कोन का कर्व सरफेस एरिया बाहर का एरिया कम होना चाहिए कम से कम होना चाहिए और वो कब होगा जब उसकी हाइट उसके बेस के रेडियस के √2 टाइम्स होगी और आपके पास दे क्या रखा है वॉल्यूम दे रखा है किसका ली इस कोन का तो वॉल्यूम तो गिवन है ना आपके पास तो हमने क्या करा पहले वॉल्यूम लिखा है यहाँ पर ये रहा यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ दी बाद में कर्व सरफेस एरिया भी क्या होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और आप यहाँ देखते तो आपके पास आर एच एल 3 वेरिएबल बन गए हमें तो सेपरेट करना ना हमारे पास क्या स्टेप थे कि वर्किंग रूल ये था कि पहले आपको सबसे पहले वन वेरिएबल में फंक्शन कन्वर्ट करना है तो हमने ये करा पहले एल को हटाया इस शेप के अकॉर्डिंग जो एल है वो आर और एक्स पे डिपेंड करता है तो मैंने इस एल को नहीं हार रख दी ये रूट में प्रॉब्लम थोड़ी टफ पड़ती है इसलिए मैंने करा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब देखो वैल्यू किसे रखूं अगर मैं आर निकालता है ऐसे तो बहुत टिपिकल होती है कंडीशन 2 बार रखनी पड़ती है वैल्यू होल तब भी जाता है ऐसी बात नहीं होएगा हमने यहाँ से निकाली एक्स की वैल्यू तो कितना हो गया 3v/पाई आर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी रहेगी 9v² आर का 4 ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देखो ये मैं ये कह रहा हूँ आपने इंटू कर लिया ठीक है ये आपने इंटू ही मिल गया जो ये एस स्क्वायर है बेटा ये एक सरफेस एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा तो आप चाहे इसे कुछ भी नोट कर लीजिए एस स्क्वायर रहने दें किसी और फॉर्म में रहने दें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्क्वायर करने के बाद भी एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा तो डायरेक्ट सिंपल वैसे ही होना जैसे आपके पास होता है भाई जैसे आप एरिया करते हैं तो डी और डी तो लिखेंगे
तो ए स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ए काउंट होगा, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसीलिए मैंने इसको एस डैश मान लिया यहाँ पर। अब आपके पास ये हो गया, अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे आर के रेस्पेक्ट में। डेरिवेटिव का आपको आता ही है, ये होगा डेरिवेटिव 9 यूज कैसे जाएगा, इसका होगा -2/r3, ये लिखा है आपके सामने। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको आप रखते हैं इक्वल टू 0 रखते हैं। अब आप इक्वल टू 0 रखने पे क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। सोल्व करा 9 भी स्क्वायर आ गया, आप इस 9 भी स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि आपको h और r के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। मैंने यहाँ पास वैल्यू पुट करी है बेटा, ये यहाँ पे करने का आया आपके पास √2 और ये भी पुट करता, अगर हाइट √2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट क्या हो जाएगा, क्या जी, क्लाउड सरफेस एरिया, ठीक है ना। यानी जो बाहर का एरिया है वो कम से कम हो जाएगा जब उसकी हाइट √2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी। ये देखो प्रैक्टिकल समझाते हैं, सोल्यूशन क्या करता है, देखो प्रैक्टिकल में ये क्या चाहता है कि एक आपके पास किसी मेटल का जो कोन है उसका आपको वॉल्यूम दे दिया, तो कह रहा है उसको डिजाइन कुछ इस तरीके से करो तो कम से कम सरफेस एरिया काउंट करे, मतलब कि कम से कम जगह घेरे, कम से कम शेप ऐसी चाहिए जो नॉर्मली बहुत कम से कम जगह घेरनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है, यानी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखिए खुद ही कि हमें कुछ इस तरह के डिजाइन करना है एक कोन को, वो भी राइट साइड कोन को, कि जो उसका बाहर का सरफेस एरिया है ना वो कम से कम एरिया घेरे। तो आपने ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करा और ये कंडीशन कब होगी, जब उसकी हाइट √2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी। एक जनरल प्रॉब्लम सोल्व कर दी मैंने, यानी ऐसे बहुत सारे कोन होंगे जिसकी हाइट उसकी रेडियस से क्या हो √2 टाइम्स हो, तो आप इसको जनरल क्वेश्चन बोल सकते हैं कि जब किसी कोन की हाइट उसके रेडियस के √2 टाइम्स होगी ना तो उसका पक्का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा। ध्यान रखना ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यानी ऐसे कोन सबसे कम जगह घेरेंगे। बात करें कि जो तंबू आता है तंबू टेंट, तो देखो आप कभी टेंट बनाएंगे तो उसमें अगर देखा जाए कि भाई ऐसे कैसे टेंट बनाया जाए जो कम से कम जगह घेरे, तो इस तरह के बनाना चाहिए आपको, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। ये एक आपके पास मेजरमेंट आ गई है, ध्यान रखना भाई। वॉल्यूम तो दे रखा, जितना भी उसका कपड़ा लगना, क्वांटिटी लगनी है, तो बताइए आप क्या होता है वॉल्यूम, बनाना कैसे है वो ये दे रखा आपको, ठीक है। तो उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा कि उसकी जो हाइट है ना उसके रेडियस से क्या कर दो √2 टाइम्स कर दो, ऐसे कोण आप क्या होंगे बहुत कम जगह घेरेंगे, ठीक है। समझ आया, क्वेश्चन आया, चले आगे, चले भैया आगे, चलिए भैया। भैया 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक बार क्या क्वेश्चन कहता है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan √2। लो जी, कह रहा आपके पास एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल आपको दे रखा है ना, किसका जी, मैक्सिमम वॉल्यूम वाले का। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, मतलब क्या था, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ है, मेरे को तो पता अभी मैंने करे हुए हैं, मैं तो आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझना है। ये कह रहा है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन है, एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन है, ठीक है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan √2। देखिए इसने क्या कहा, आपको दिखाना है एक ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और स्लैंट हाइट गिवन है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल tan √2 होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक ऐसा कोन है, यानी एक कोन है, आपको प्रूफ करना उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, tan √2। कितना है, tan √2। आपको दिखाना है कि सेमी वर्टिकल एंगल tan √2 होगा, तब वो एक मैक्सिमम वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, जबकि हमें क्या रखा है उसका स्लैंट हाइट। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को सेंस से पढ़िए ध्यान से, शुरुआत से आपको अपना समझ आएगा, क्वेश्चन का आंसर अपना खुद मिल जाएगा। कहता क्वेश्चन में कि आपको दिखाना है कि एक कोन है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, क्या है, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, पर कब होगा, जब उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो, tan √2, और हमें क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट की ओनली कोन की। सही है बात, तो सबने कर रखा होगा मेरे हिसाब से, पर फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, जरा आप देखिएगा प्लीज, क्योंकि कोई ये ना कहते भैया क्वेश्चन ना करा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भैया बोर्ड में आया हुआ है, लास्ट ईयर शायद आया था एक सेट में, ठीक है, तो इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। और मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है काफी, आज मैं वो भी खत्म कर दूंगा, आज मैं मैक्सिमम में खत्म करूंगा पहले मैं, ठीक है। आप देखिए क्या था इसमें, ये आपके पास एक कोन है,
ये कोण आपके पास, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि सेमी वर्टिकल एंगल, तो होगा सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ना, सामने वाला सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। तो ये आपको प्रूफ करना है, कितना चाहिए, tan इनवर्स, जबकि ये गिवन है, आया ना। ठीक, अब आप ये देखिए, सबसे पहले आपको दे क्या रखा, एल दे रखा है, बात किसी की आ रही है, वॉल्यूम की। मैंने माने थोड़ी देर लेट कर लो, ये एक्स है, ये और कोई दिक्कत, और मैंने इस एंगल को थोड़ी देर के लिए एल्फा मान लिया, क्या मान लिया, एल्फा। अब आप मुझे बताइए वॉल्यूम कितना था भैया, 1/3, पर मेरे पास आर एच तो है ना, तो सीधी वजह स्लैंट हाइट दे रखी है, यानी एक आपको तो फिक्स दिया है कि भैया इतना बना है, इतनी का शेप है इसकी स्लैंट हाइट की। अब अपना बना इसकी कोण, तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग हाइट लोगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या लोगे, रेडियस, जिसको क्या कर दो, रोटेट कर दो, घुमा दो, तो घुमाने के बाद ऐसे बन जाएगा कोण। ये तो आपने करेक्ट क्वेश्चन निकले रोटेशन वाले। तो अपना भी देखिए हाइट और आर जो हमें लेनी है वो तो अकॉर्डिंग टू स्लैंट हाइट लेनी पड़ेगी, यानी इसके स्क्वायर उसके स्क्वायर सम कितना चाहिए, L1 चाहिए। अगर इससे बाहर हुई तो बन नहीं सकती वो चीज, तो ध्यान रखना। जब ये चीज फिक्स कर दी है, फिक्स है भाई, ये फिक्स है, हाँ अब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए 5 कर दी, ये 5 कर दी, तो इसका ये 3 हो, ये 4 हो, या फिर ये 4 हो और ये, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम का स्क्वायर कितना होगा भैया, 5 ही होगा, तो इसलिए ये वेरिएबल है, ये क्या है, फिक्स है। तो इसलिए आपके पास आर एस तो है ना, तो हमें वॉल्यूम भी किस पर डिफाइन करना पड़ेगा, आइए ना। तो इसे करने दो तरीके हैं भैया, एक तो वेरिएबल में और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। इसको आप अगर x मान लें तो ये कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तब क्वेश्चन हो जाएगा, यानी वेरिएबल फॉर्म में। अब वही बात है, मैं करता कुछ और भी बच्चे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं आपको फायदा करके बता रहा हूँ। या तो आप इसको x मान लीजिए या इसको x मान लीजिए, तो ये x है तो ये होगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये x माना तो ये हो जाएगा, तो आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन ओनली वन वेरिएबल बताएगा x की फॉर्म में। आप डेरिवेटिव से एक्सपेक्ट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और l को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, फिर आप सोल्व कर लेंगे कैसे, क्योंकि l स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वहां से x भी निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ l, और ये x भी खुद निकल जाएगा अभी यहीं पे आपके सामने। अब दूसरा तरीका क्या भैया, अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, देखो ध्यान से, तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री जिसमें ये और ये आता हो, कॉस्ट का, है ना, तो आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो h इक्वल टू यहां से क्या होगा, सॉरी अल्फा होगा, h इक्वल टू होगा l cos अल्फा, सही बात है, एंड जिसमें ये और ये आता हो sin अल्फा इज इक्वल टू होगा भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही बात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आपके पास होगा r इक्वल टू l sin अल्फा। मेरी बात सही है या गलत है, बताओ भैया। अब आप देखें यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, किसकी, h की भी और r की भी, ये पूरा पूरा किसी फॉर्म में आ गया l, तो वॉल्यूम 1/3 पाई, r के लिए कितना आपके पास, l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, x कितना है, l cos अल्फा, अब ये होगा 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। ये उस दिन वाला क्वेश्चन बन गया जो मैं कौन का बताया था आपको, जब इसने प्रिंसिपल में ट्रिग्नोमेट्री से, तो मैंने आपको बता दिया उसका भी क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एल्फा तो होगा वेरिएबल, कैसे, मान लो अगर ये एल्फा कम हुआ फिर जुड़ जाएगी, तो r कम होगी x ज्यादा होगी, अगर ये खड़ी होगी थोड़ी सी तो x कम हो जाएगी और r ज्यादा हो जाएगी।
तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या कि ये अल्फा वेरिएबल है, क्या है ये अल्फा। तो नाउ डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। और मैं आपको बता दूं, मुझे एक बार ध्यान सुनेगा, फायदा ऐसे ही करने का क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप एक्स और भाई अगर एक्स की टर्म लेके आते तो फिर आपको एंगल निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब आपके पास क्या होगा, dv ओवर डी अल्फा, ये 1/3 पाई एल क्यूब तो कांस्टेंट है, क्योंकि एल तो गिवन था। अब होगा डायरेक्टली यहाँ पे देख ले भाई, निशान अगर होगा या फिर इनको पेपर होगा शायद आज, नहीं तो हम देख ले एक बार, देखो डायरेक्टली तो देखिए आप पूछ मुझसे, ये होगा 2 sin अल्फा, साइन का cos अल्फा, एक cos ऑलरेडी है प्रेजेंट है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस अब क्या sin स्क्वायर अल्फा ऐसे रहेगा cos का तो ये होगा क्यूब से लिखा मैंने। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv ओवर dl इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो ये 1/3 पाई l क्यूब दैट नॉट इक्वल टू 0 ds। अच्छा सॉरी ds सॉरी, हाँ ये अल्फा में यही लगा तो आप देखते हैं। हाँ तो भैया dv और d अल्फा इक्वल टू 0, तो देखो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता भैया, क्यों? क्योंकि अगर l 0 होगा तो फिर कौन कैसे बनेगा, तो इसलिए अब क्या होगा भैया आपके पास, इसको 0 रखेंगे तो 2 sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। तो अगर 2 sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन क्यूब, एक साइन से एक साइन का केस क्या मिला, इसको ले जाइए तो 2 इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा बाद ए स्क्वायर को डाल देंगे तो tan अल्फा इक्वल टू √2 और अल्फा इक्वल टू 14। यहाँ छोड़ देना, अगर आपको दोबारा एंट्री करना तो दोबारा एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हमें दिखाना क्या था कि उसकी सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू tan इनवर्स √2 होगी। समझ में आया भैया? देखो कितने आसान से क्वेश्चन है ये, बस आपको ये देना है कि हमें करना क्या है, बस हमें ये गिवन क्या है उसका इस्तेमाल करना है आपको। नोट कीजिए भैया, 26% खुद करेंगे आप, सरफेस एरिया रखा है और मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना, ये काम आपका भैया। सरफेस एरिया रखा है और मैक्सिमम वॉल्यूम आपको प्रूफ करना, और आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है, ठीक है, बस थोड़ा लेंथ ही होगा। नोट कीजिए भैया, समझ में आया किसी को नहीं आया, या सबसे के ऊपर गया, जिन्होंने कर रखा बताओ भाई मैंने सही करा गलत करा। आ गया सबको समझ में? ठीक है भैया, ठीक, बढ़िया। एकता बोलिए हाँ जी भैया सही है, चलो कोई तो जज करे। ठीक करा भैया, एकता ठीक करा मैंने, कोई गलती तो नहीं करी? क्रिटिकल पॉइंट का रिपीट कर दो, तुम्हारी तो पूरी एक्सरसाइज हो चुकी थी चौधरी जी, एक्सरसाइज पूरी हो चुकी थी आपकी। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट क्या देखते हैं, आप इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, पूरी वैल्यू dv और df इक्वल टू 0। तो बेटे देखो तो कभी 0 नहीं सकता भाई, 1/3 पाई l क्यूब, ये तो 0 नहीं सकता कभी भी, क्यों? अगर l 0 हो गया भैया वीडियो पॉज हो गई थी, ओ सॉरी ओके, 1/3 पाई l क्यूब दैट इक्वल टू 0 होगा, क्यों? और अब तो आपने सिर्फ 0 कर दिया तो क्वेश्चन कैसा होगा, यानी कि तो सिलेक्टेड 0 हो गई तो फिर कोण ही कहाँ बना, कोण भी नहीं बनेगा, इसीलिए dv और d अल्फा इक्वल टू 0 तो रखेंगे और उसमें ये वैल्यू 0 नहीं होगी कभी भी, तो इसलिए आप इस फैक्टर को 0 इक्वल रखेंगे। तो मैं इसको कर देगा जरा sin क्यूब अल्फा, एक cos मतलब एक sin से एक sin कट जाएगा तो यहाँ मेरा sin स्क्वायर अल्फा, इस cos स्क्वायर अल्फा को ले जाओ तो sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, ये होगा tan स्क्वायर अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू √2 हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2। तो मुझे ये तो प्रूफ करना कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा अपना पिकअप जब इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो tan इनवर्स √2।
ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया, हाँ चलो बढ़िया, वेरी गुड, चलो शाबाश, सबको समझ आ गया ना। 26 क्वेश्चन आपको खुद करना, आगे देखते हैं भैया। आगे क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन देखिए एक बार क्या कहता है, आप चाहे फिर जैसे करें वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 27 देखते हैं एक बार। 27 में कहता है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y which is nearest to the point 0,5 is। लो जी, देखो इस क्वेश्चन में दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपल और एक मैक्सिमम लिमिट तरीके से। मतलब कैसे, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताऊंगा, आइए जरा एक बार। देखिए उसने कहा था पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू है। देखो ये आपके पास गिवन है, गिवन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है ना, ये आपके पास कर्व की कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब अगर आपको सही से करना है, सही तरीके से करना, तो मैं आपको दूसरा डायग्राम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई है तो फ्रंट कितना होगा, ये वाई एक्सिस के, और जरा कहां से, ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते तो y भी 0 होगा, और y 0 रखते तो x भी 0 होगा। तो ये आपके पास इस तरीके से बना हुआ भैया, ठीक है। ये आपके पास एक कर्व की इक्वेशन थी, तो उससे आपका कर्व ये बन गया। तो उसने कहा द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। वो हमें पॉइंट निकालना है जो 0,5 के सबसे नियरेस्ट हो। तो 0,5 तो पहले यही होगा भाई, मान लो 0,5 तो ये होगा, तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट या तो देखो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। मुझे क्या पता भाई, सीधी सी बात है ना, कहीं से अगर भी पॉइंट, तो मान लो ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे है, क्योंकि कहते हैं सबसे जो स्मॉल डिस्टेंस होती है कौन सी, स्ट्रेट लाइन की। तो आपने पढ़े होगा 11th क्लास में, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगी, तो हमने निकाला सबसे नियरेस्ट पॉइंट। तो मैंने मान लिया पॉइंट x1, y1, हाँ या ना। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट क्या होगा भैया, आपने बताएंगे x माइनस यानी x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सही बात है तक नहीं, हाँ या ना। अब ये x1 y1 कर्व पे लाई करते हैं, तो कर्व उसको साइड करेंगे, हाँ या ना। तो पॉइंट x1, y1 लाई ऑन द कर्व, so this point will be satisfy the equation of curve। so that's why ये होगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 2y1। अब ये वाली यहाँ पूछता हूँ क्या, कैसे कि d इज इक्वल टू जाएगा x1 लिखी यहाँ x1 स्क्वायर तो है, तो होगा 2y1 आया ना प्लस y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसे 1 वैल्यू बना दिया। अब आपके पास चॉइस है, देखो दो तरीके से करने की। अब आपको मतलब फंक्शन बन गया, तो d का डायरेक्टली कर दो y के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 दो, तो भी आपका आंसर आएगा। एक शॉर्ट की को समझा दो, बताओ तो भाई, तो फंक्शन ये बन गया। आप ऐसे तो कर ही लोगे, ऐसे तो कर ही लोगे, हाँ है ना। बताओ अगर मेरी बात कर लेते तो मैं भैया गलत कह रहे हो, हमें आया समझ में। मैं तो आपके सामने पहले फंक्शन लिखा, डिस्टेंस की बात हुई थी, तो मैं डिस्टेंस का फंक्शन लिखा आपके सामने, ये फंक्शन बन गया आपका, और ये बन गया y की फॉर्म में। चाहो तो आप इसको ऐसे fy लो ली, और इसका डायरेक्ट करो तो y के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 रख के पॉइंट निकाल दो, तो y का आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है करने का, वो तरीका ये वो है, मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम से हट करके, मैक्सिमम मिनिमम से हट करके। कैसे, आइए अंडर रूट ये होगा 2y1, इसका स्क्वायर खोल दूं तो y1 स्क्वायर प्लस के 25 है, हाँ है ना। सही गलत देखा, और माइनस के आए गलत बताओ भाई। अब इसको क्या मैं स्क्वायर है, y1 स्क्वायर प्लस के 25 हो गया
हाँ है ना। अब क्या होगा, y1 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y1 प्लस के 9। कंप्लीट इसका मतलब से यार, कंप्लीट इसको नहीं जानते क्या, इसके कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर कर दो, हाफ का स्क्वायर ही माइनस कर दिया, ठीक है, हाँ है ना। तो अब आपके पास ये क्या मिला, ये हो गया y1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के 9। सही बात होता है पहले, हाँ है ना। ये तो कभी नेगेटिव हो सकता, हाँ है ना, हाँ ये है ना, ये तो कभी नेगेटिव हो सकता। इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होती है, हाँ है ना भाई। सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, तो सबसे नियरेस्ट के लिए ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये तो आंसर मिलेगा आपको। सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस बात हो रही है ना, सबसे छोटी छोटी, तो छोटी में सबसे पहले क्या होगी इसकी 0, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, बट सब देगा। तो फोर नियरेस्ट डिस्टेंस y1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो y1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू आ गया 4। लो जी, y1 कितना आ गया 4, यहाँ तो 4 क्या नहीं, 4 2 जा 8, तो एक्चुअली कितनी जाएगी, प्लस माइनस नहीं लेना वो यहाँ पे, वो फर्नीचर बढ़ने का बात तो एक जाएगी, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो ये आपके पास है कोई ऑप्शन नेक्स्ट बता के देखिए भाई, 2√2,4 ये आंसर आपका, समझ में आया कि नहीं अभी। तो आप चाहो तो इसको भैया मैक्सिमम कर सकते हो, या फिर ये कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज, भैया तो कर पाओगे, द मिनिमम वैल्यू, यानी आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू पूछा है, नहीं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये तो मैंने कराया हुआ है। कैसे, पहले f टेस्ट रखोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा x, उसकी वैल्यू पुट करोगे फंक्शन के अंदर। देखो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, मिनिमम चेक करने में बोल रहा गधे मारा, जो हमारे पॉइंट आएंगे उन पॉइंट पर आपको चेक करना किस पर मिनिमम वैल्यू आएगी, किस पर मिनिमम वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। तो क्या द मिनिमम वैल्यू है ना, किस पॉइंट के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, तो आपको जो पॉइंट आएंगे x के उन पर चेक करो, तो जो सबसे मिनिमम आंसर आएगा वो लिखना। तो कितना आएगा आंसर, मेरे हिसाब से कौन सा आएगा आंसर, 1/3 आता क्या, मिनिमम आंसर कितना है इसका, 28 का 3 या डी आ रहा ऑप्शन में, हिसाब से चेक करेंगे एक बार, 28 का डी आएगा ना, 1/3 के हिसाब से सबसे मिनिमम आंसर है ना, 1/3, सही बात है। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश x और इक्वल टू क्या रखेंगे 0। अरे यार क्वेश्चन टूल लगेगा यार, और ड्यू टू अपना 0 हो जाएगा, जब इक्वल टू 0 रखोगे तो बस वहां पॉइंट निकालना x की। अब जो x की पॉइंट है उनको वैल्यू रखते देख लो अब क्या आ रही है, ठीक है। ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, वही सिस्टम यहाँ पे करना, पहले f डैश x रखोगे 0 के बराबर, x आएगा वो वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, और इसमें कहा जो x है ना 0 से 1 के पीछे है भैया, 0 से 1 तक की बात कर रहा है, तो जो पॉइंट आएगा पक्का इनके बीच में आएगा। तो आपको 0 मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ध्यान रखेगा। जो आपका यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, तो पक्का यहाँ पे जो पॉइंट आएगा सोल्व कर वो इनके बीच में आएगा। तो आपको 0 पे भी चेक करना है, जो पॉइंट आएगा उसको भी चेक करना है, और 1 पे भी चेक करना। तो जिस पे सबसे बड़ा आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। मेरी बात समझ में सबके नहीं आ रही, मैं करूँ क्या, पहले इसको ना x² माइनस x प्लस 1 की पावर 1/3, इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, f डैश x कर लोगे, हाँ या ना, और f डैश x इक्वल टू 0 रखोगे, पॉइंट आएगा वो पॉइंट पक्का यहाँ लाई करेगा, वो यहाँ पे, तो वो इनके बीच में आया। मान लो आपका पॉइंट आया 1/2 आया, क्या आया 1/2, तो आपको 0 पर भी चेक करनी है वैल्यू, और 1/2 पे भी करनी है, और 1 पे भी करनी है। तो जहां पर उसका सबसे बड़ा आंसर होगा वो उसका पॉइंट होगा, ठीक है, हाँ या ना। छोड़ दो भैया, छोड़ दो, तो आपको मैक्सिमम ही पूछ रहा, तो मेरे हिसाब से कितने आंसर बना है, कितना इसका आंसर भाई 1 का आंसर है, ठीक है, CH का आंसर, ठीक है पक्का, CNS का आंसर, ठीक बढ़िया। इसके एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, ठीक है,
और भैया मेरा एग्जाम्पल नंबर 47, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में हुआ भैया 2018 जब मैं कॉपी चेक करने गया था बोर्ड की 2018 में एग्जाम्पल नंबर 47, for interval in which the function given by a is strictly increasing or strictly decreasing। बहुत बड़े क्वेश्चन है भैया, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 47, एग्जाम्पल नंबर 47, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ तक कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, 42 तो भी आया नहीं, पर कर लेना, 42 कर लेना एक बार, ठीक है। 47 लगाई दिया मैंने, 48 कभी वैसे देखा सैंपल पेपर में आया कभी नहीं है 48, ठीक है भैया। 50 भी सैंपल पेपर में देखा 50 और 51, ये कॉमर्स पे से देखा, कॉमर्स के बच्चों के लिए ना ये, इसीलिए 50 और 51 क्योंकि कॉमर्स में भी यूज होता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब आते हैं भैया मिसलेनियस पे, इस बात है मिसलेनियस में पहले क्वेश्चन सुन लो कौन कौन से इंपोर्टेंट है। एक तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड थर्ड फोर्थ 7, भैया ये देखिए 8 9 10 12, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 9th क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बॉक्स वाले के ऊपर, टैंक वाला। आप कभी चेक करना पेपर उठा के, कभी ना कभी से क्वेश्चन जरूर दे रखा घुमा घुमा के, टैंक वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 9th क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आता है भैया 15, ये इंपोर्टेंट है, 17 इंपोर्टेंट है और 18 बोर्ड में आया हुआ भैया, ठीक है। हाँ है ना। अब पहले आप बिजनेस खुद करेंगे, आप पहले मिसलेनियस खुद करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी दिक्कत होगी तो कल ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके एग्जाम्पल कराऊंगा इंटीग्रेशन के बाद, मतलब कि क्योंकि अब थोड़ा हमारा कोर्स डिले हो रहा तो रीजन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पहले कल मिसलेनियस पूरी करेंगे, तो मिसलेनियस पूरी करेंगे, उसके बाद मैं आपको इंटीरियर बात है, ठीक है, फिर एग्जाम्पल बाद में। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, चलिए नमस्ते।